प्रत्येक जीव यही समझता है इस संसार में कि यह देह मैं हूं और यह परिवार मेरा है, यह घर मेरा है। वास्तव में भगवान की अद्भुत माया है। इस माया की पकड़ से कोई बाहर नहीं है। ए हरि बोल, आप लोग बात मत कीजिए, कभी शांति से सुनना चाहिए। तो माया ने सबको वास्तव में भ्रम में डाल दिया, अज्ञान में डाल दिया। पहला अज्ञान तो ये है कि इस देह को ही माया मानना है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में समाया हुआ है कि मैं ये देह हूं, हाय मैं मर न जाऊं, मैं जीवित रहूं, मुझे सुख मिले, मुझे ये मिले। पहली माया ये दूसरी माया है। पहली माया है अपने स्वरूप का ध्यान न होना, स्मरण न होना। और दूसरी माया है देह को मैं मानना। तीसरी माया है पुत्र परिवार संबंधी घर आदि में राग होना कि ये मेरे है। और चौथी माया है द्वेष। यह व्यक्ति हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, यह वस्तु हमको नहीं चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको द्वेष कहते हैं। और पांचवा है अभिनिवेश, सांसारिक विचारों में ही खो जाना, भूल जाना, एकदम धस जाना, इसको अभिनिवेश कहते हैं। 5 प्रकार की माया। और इसी माया में पढ़ करके व्यक्ति सोचता है यह मैं हूं और मैं इसका पोजेसर हूं, मैं इसका ये हूं, मैं इसका ये हूं, मैंने किया है, मैं एंजॉयर हूं, मैं भोक्ता हूं। यही है भगवान की माया। लेकिन वृत्रासुर इस माया से पार हो चुके हैं। भगवान अतारसीन माया में आप माया को तर गए हैं, पार कर गए हैं। आपके मन में कभी नहीं हो रहा है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं ये भोगना चाहता हूं। उल्टे आप शरीर त्याग कर भगवान के पास जाना चाहते हैं। धन्य हैं आप। तो जन्मोहिनी वैष्णवी माया को आप पार कर गए। क्यों? क्योंकि जद विहाय आसुरम भाव महापुरुषताम गत। आसुर भाव को विहाय छोड़कर आप महापुरुषताम गत भगवान के भक्त बन गए। भगवान विष्णु को महापुरुष कहते हैं और भक्तों को महापौरुष्य कहते हैं, जो महापुरुष के भक्त होते हैं। ऐसे तो किसी भी थोड़ा सा क्वालिफाइड आदमी कह देता है महापुरुष है, महापुरुष है, वो भी ठीक है। लेकिन वास्तविक महापुरुष हैं भगवान। और महापुरुष का जो भक्त होता है उसको महापौरुष्य कहते हैं, महापौरुष्य कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हम लिखते हैं। जद विहाय आसुरम भावम महापुरुषताम गतो। जन्म कैसे हुआ आपका, किस भाव से हुआ? घोर रजोगुणी स्वभाव, तमोगुणी स्वभाव, लेकिन आप आसुर भाव को छोड़ दिए और भगवान के भक्त हो गए। अतः आपने भगवान की माया को जीत ली। यही प्रमाण है। कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी जन्म लिया हो, वंश चाहे कैसा भी हो, लेकिन भक्तों की संगति में आने पर वह महापुरुष बन सकता है, वह महापुरुष का भक्त बन सकता है, शुद्ध हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक भागवत का श्लोक उद्धृत करते हैं। किरात होणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय यन्नी च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवत में भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो कहते हैं कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय। जितने भी नीचे मनुष्य हैं इस संसार में, जिनका आहार बहुत बुरा है, जो मांस खाते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, और भी बहुत से दुर्व्यसन है जिनको किरात, हूण, आंध्र, पुलकस, पुलिंद, यवन, म्लेच्छ, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन भगवान के भक्तों का जब वो आश्रय लेता है तो शुद्ध्यंति, शुद्ध हो जाता।
ये भगवान का प्रभाव है। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है, वृत्रासुर जैसे रजोगुणी व्यक्ति भी भगवान का महान भक्त है। तो ये बहुत अच्छा है। इसी को कहते हैं भगवान की माया को जीतना। इस संसारी के जन्म में या स्वभाव आदि के वश में न होना, भगवान की भक्ति करना, यही माया जीतना है। जैसे भगवान की माया रात्रि में सबको सुला देती है, सभी काम क्रोध लोभ में फंसे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान के भक्तों की शरण लेता है, तो उसके ये सब दोष धीरे धीरे बीत जाते हैं, माया उससे हार जाती है। तो देवराज इंद्र कहते हैं आपने माया को जीत लिया है। हम लोग तो अभी माया में हैं। हम तो चाहते हैं कि हमको अभी स्वर्ग मिले, हम स्वर्ग के राजा रहें, सुख भोगें, और आप तो संसार को बिल्कुल तिनके की तरह तुच्छ समझ रहे हैं, भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। धन्य, आपने भगवान की माया को जीत लिया। इस संसार में करने लायक यही काम है। स्वाभाविक जन्म से कुछ आदमी में दोष होते हैं। इन दोषों को भगवान की भक्ति से दबा देना, यही है माया को जीतना। फिर देवराज इंद्र कहते हैं, खल्विदं महदाश्चर्यं जद रजः प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामतिः। लेकिन मुझे एक बात का महद आश्चर्य हो रहा है, बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप ऐसे रजोगुणी जीव हैं, रजः प्रकृति, रजोगुणी स्वभाव का, फिर भी आपकी मति भगवान वासुदेव में कैसे लग गई, इतनी दृढ़मति, दृढ़ामति। इस युद्ध के मैदान में जहां केवल मारना काटना ही धर्म है, मैं जीत जाऊं वो मर जाए, वहां पर आपकी मति भगवान में लगी हुई है। वृत्रासुर की मति इसमें नहीं लगी है कि मैं जीतूं, स्वर्ग भोगूं, बल्कि भगवान में लगी हुई है। दृढ़ा, दृढ़ा का अर्थ होता है जिसको उखाड़ा नहीं जा सकता, उपाड़ा नहीं जा सकता, इतनी दृढ़ मति लगी हुई है। बांह कट गया है और फिर भी आपको कोई इसकी चिंता नहीं है, और इस दशा में भी भगवान का गुण गा रहे हैं आप। इसको कहते हैं दृढ़ मति। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि सज्जन लोग दुख में भी पड़ते हैं तो उनके मुख से बहुत अच्छी बात निकलती है, और दुष्ट आदमी चाहे कितना भी सुख में रहे, वो ऐसी बात बोलता है जो हंसी में भी नहीं कहना चाहिए, कुछ ना कुछ उटपटांग बोलता रहेगा। और महान पुरुष जो होते हैं वे दुख में भी होते हैं तब भी अच्छी बात बोलते हैं। तो उदाहरण दे रहा है कवि कि जैसे गन्ना, इक्षु जब कोल्हू में पेरा जाता है, मशीन में पेरा जाता है, बेचारे का शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है गन्ना, लेकिन उस संकट में भी वो मीठा रस उगलता है। पेरा जाता है लेकिन पेरने वाले को, दुख में डालने वाले को मीठा रस देता है। अब उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लेकिन मीठा रस दे करके खत्म होता है। चंदन को जलाया जाता है आग में तो वह सुगंध बिखेर करके जल जाता है। ये साधु का स्वभाव होता है। वृत्रासुर बहुत बड़े संकट में है, यह शरीर जाने वाला है, बांह कट चुकी है, अस्त्र खत्म हो चुके हैं, स्वजन सब भाग गए हैं युद्ध छोड़कर, लेकिन फिर भी वे भगवान का कीर्तन कर रहे थे, भगवान का जश गा रहे थे। यह कहना कि केवल भगवान विष्णु ही सदा विजयी होते हैं और कोई विजयी नहीं हो सकता है, वही प्रभु जगत की सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, पालन करते हैं, उनकी कृपा पर रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, इस प्रकार की बात एक असुर बोल रहा था, और वही युद्ध क्षेत्र में। और दूसरे आदमी को तो युद्ध की बात छोड़ दे, मंदिर में कहा जाए कि कुछ बोलिए भगवान के बारे में तो कांपने लगे, बोल ही नहीं सकता है ना।
बोलने का किसी किसी को कहा तो कुछ न कुछ मत बोलिए, केवल हरे कृष्ण बोलिए माइक पर, तो आदमी कांपने लगता है। बोलना चाहिए, भगवान के विषय में बोलने का स्वभाव होना चाहिए। और कुछ नहीं है तो भगवान का नाम तो याद है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात दिन बोलते रहना चाहिए। गुणाख्यान, आसक्ति तद गुणाख्यान है। जब किसी व्यक्ति में भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो उसमें ऐसी होती है बात कि वो भगवान के गुण वर्णन करने में आसक्त होता है, उसकी वाणी रुकती नहीं है। और सांसारिक लोग जो होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, वो जहां जाएंगे अपनी बड़ाई करते जाएंगे, अपनी ही कथा कहते रहते। ये देखा गया है, जहां जाएंगे अपनी कथा, अपनी बात सुनाते रहे, अपनी बात। वृत्रासुर तो अपने विषय में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, भगवान के विषय में बोल रहे हैं। और देवराजेंद्र भी भगवान के विषय में बोल रहे हैं। लेकिन वृत्रासुर की भक्ति को देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। खल विदम महद आश्चर्य, खलु का अर्थ है निश्चितम, निश्चितम महद आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि आप में कैसे भक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान की भक्ति उत्पन्न होने के लिए तो सत्वगुण चाहिए, शुद्ध आचरण चाहिए, दया, शांति, तब उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति डेवलप करती है। और ये रात दिन मार काट करने वाले, दुनिया को सताने वाले रजोगुणी व्यक्ति में कैसी भक्ति हुई। यहां पर यह भी एक सिद्धांत बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, लेकिन यदि साधु संग मिल जाएगा, उसे भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलेगा, तो उसमें भक्ति उत्पन्न हो ही जाएगी निश्चित। जैसे तुलसी जी बहुत पवित्र पौधा है, परंतु देखा जाता है कि वो गंदे स्थान पर भी जम जाती है, उगाती। इसी तरह भक्ति अपात्र में भी उग जाती है, पर बीज तो चाहिए ना तुलसी का। और भक्ति, तुलसी जी कहीं भी उगे, लेकिन उनको अशुद्ध नहीं माना जाता है, तो शुद्ध माना जाता है। उसके पत्ते को भगवान स्वीकार करते हैं, बल्कि तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है भोजन में, तो भोजन पवित्र हो जाता है, तब भगवान लेते हैं। नहीं तो बिना तुलसी के वो भी नहीं पूछते हैं भोजन। भाव होने पर भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भी तुलसी दल डाला हुआ भोजन ही स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस देश में आए तो बहुत चिंता में थे कि तुलसी कैसे उगाया जाए, तुलसी कैसे उगाया जाए। तो उनकी एक शिष्या थी गोविंद दासी, तो उसने सबसे पहले तुलसी को उगाया। इंडिया से बीज मांगा गया और बीज को उसने रोपा, उगाया, फिर उगने लगा तुलसी का पौधा। देखते हैं भिन्न भिन्न भूमि पर तुलसी जम जाती है। हमारे भारत में कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता है, गोबर आदि, वहाँ भी जम जाती है, लेकिन उसको भी देख करके लोग प्रणाम करते हैं तो तुलसी जी को, और उस पत्ते से भगवान की पूजा करते हैं। तो चाहे व्यक्ति कोई म्लेच्छ है, जवन है, कुछ भी है, पापी है, लेकिन अगर साधु संग मिल जाए तो वहाँ भक्ति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ इस बात की पुष्टि हुई। नहीं तो स्वर्ग के राजा इंद्र आश्चर्य कर रहे हैं, साधारण आश्चर्य नहीं, महद आश्चर्य, महत्व, बहुत बड़ा आश्चर्य है, कैसे आप में भक्ति उत्पन्न हो गई, इतनी दृढ़मति भगवान में। भगवान तो सत्वात्मा है, विशुद्ध सत्वगुण में है, प्रकृति से परे हैं और 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिन्हें वासुदेव कहते हैं। तो भगवान वासुदेव में इस प्रकार की अचल भक्ति उत्पन्न हो गई आप में, ये बहुत आश्चर्य की बात है। और अब मैं समझ रहा हूं कि क्यों नहीं आप स्वर्ग चाहते हैं, क्यों आप जीना तक नहीं चाहते, आप भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। अब मैं समझ गया। तो कहते हैं, जस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे
विकीर्णतो मृतांभोधौ किम क्षुद्र ही खातकोद कही। जो व्यक्ति भगवान हरि में भक्ति करता है, जो कृष्ण का भक्त है, वह व्यक्ति अमृतांभोधौ, वह अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है। तो जो व्यक्ति अमृत के समुद्र में मग्न है, विहार कर रहा है, वह एक छोटे से गड्ढे के जल में कैसे विहार करेगा? खातक उदक, खातक कहा जाता है डीज, गड्ढा को। जब कहीं गड्ढा खोदा जाता है तो स्वाभाविक चारों तरफ से पानी बह करके वहां जमा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे गड्ढा, और वह भी गंदे पानी का गड्ढा। तो जो व्यक्ति अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, जिसे अमृत का समुद्र मिला हुआ है, इतना सुखी है, तो वह एक छोटे से गड्ढे के जल में कैसे स्नान करेगा, कैसे विहार करेगा? तो भक्ति रसामृत सिंधु के आगे, भगवान की भक्ति के आगे स्वर्ग का जो सुख है, वह एक छोटे से गड्ढे का जल है। हम लोग तो उसी में सुख मान रहे हैं, देवराज इंद्र के कहने का भाव। हम लोग तो उसी गंदे जल वाले गड्ढे में आनंद मान रहे हैं, लेकिन आप तो अमृत के समुद्र में विहार कर रहे हैं। एक तरफ स्वर्ग का सुख या दुनिया का पूरा सुख रखा जाए और एक तरफ भगवान की भक्ति का सुख, तो भक्ति का सुख एक अनंत समुद्र की तरह बड़ा है, और दुनिया का जो भी सुख है वो मल मूत्र का गड्ढा है। क्या सुख देगा जीव को? तो अब मैं समझा कि क्यों आप स्वर्ग का सुख नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। और भगवान हरि की विशेषता इस श्लोक में बताई जा रहे हैं, निःश्रेयसेश्वरे, निःश्रेयस के आप ईश्वर हैं। निःश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष या भगवत प्रेम। तो श्री कृष्ण ही मुक्ति देते हैं, जीवों का वास्तविक कल्याण करते हैं, और निःश्रेयस का वास्तविक अर्थ है डिवोशनल सर्विस, भक्ति। भक्ति भगवान देते हैं, भक्ति के वही फल है, या मुक्ति देते हैं। तो भगवान हरि तो सब परम पुरुषार्थ दे सकते हैं, परम प्रेम दे सकते हैं। तो ऐसे भगवान का जो भक्त है वह क्यों स्वर्ग आदि चाहेगा? क्या जरूरत है उसके लिए? जो व्यक्ति अमृत के समुद्र में मग्न है, वह छोटे से गड्ढे के जल से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इस तरह से विचार कीजिए, मान लीजिए कोई मछली समुद्र में विहार कर रही है शुद्ध जल में, तो वह छोटे से गड्ढे में कैसे सुख का अनुभव कर सकती है? जिस गड्ढे का जल सूर्य की किरणों से तप्त हो सकता है और मिट्टी मिली हुई है, वो गंदा जल है। कभी कभी शरद ऋतु में बरसात का समय बीतने पर हम लोग देखते हैं कई जगह बरसात में पानी जमा हो जाता है, लेकिन शरद काल आने पर पानी धीरे धीरे उड़ता जाता है, छोटे छोटे गड्ढों का जल, उसमें कुछ मछलियां रहती हैं। तो सूर्य की तीखी किरणें आने लगती हैं, क्योंकि बादल हट जाते हैं शरद काल में, तो सूर्य का प्रकाश अनावरण पृथ्वी पर पड़ता है, तो छोटे छोटे गड्ढों का जल बिल्कुल तप्त हो जाता है, और उसी तप्त जल में उन मछलियों को रहना पड़ता है। यही हालत इस संसार के परिवार आदि का सुख है वास्तव। और व्यक्ति छोटे ये मछली की तरह है, कभी कभी तो अनुभव करता है सुख है, लेकिन जब सूर्य की किरण लगेगी दोपहर को, तो उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है उस तप्त गड्ढे में, लेकिन उसको छोड़कर भाग भी नहीं सकता। ये परिवार जो है छोटा सा गड्ढा है, उसमें जल भरा हुआ है, लेकिन बहुत परिवार चलाने में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए भागवतम में ये बात कही गई है, तप्त हो जाता है गड्ढा तो मछलियां छटपटाती हैं, इस तरह से आदमी दुख से छटपटाता है। और भगवान की जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति तो अथाह जल का समुद्र नहीं है, अमृत का समुद्र है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का जप कर रहा है, तो वो जिस सुख का अनुभव कर रहा है
और दूसरा कोई व्यक्ति संसार का पूरा मालिक होकर के भी कभी अनुभव नहीं कर सकता है।